डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग टैग्स एंड एट्रीब्यूट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन आउट करेंगे। जब भी हम HTML में कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर अपनी लाइन लिखी है, वी लव लर्निंग HTML इन दिस वेब सीरीज। अब मैं इस लाइन को डिफरेंट एट्रीब्यूट में प्रोवाइड आउट करना चाहती हूँ। डिफरेंट एट्रीब्यूट में किस तरीके से प्रोवाइड आउट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर इसको बोल्ड करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट करना चाहती हूँ, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर इटैलिक फॉर्मेट में लिखना चाहती हूँ। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग आउट करते हैं कि हमें अगर कोई भी टेक्स्ट अपने वेबसाइट या अपने वेब डेवलपमेंट के लिए बोल्ड में लिखना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी की कमांड को यूज करेंगे। आप यहाँ पर बी को स्टार्ट आउट करोगे और उसके बाद आप जो भी लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट लिखूं तो ये टेक्स्ट बोल्ड में लिखा हुआ आएगा। और अगर मैं सेम यहाँ पर वी लव लर्निंग HTML इन द वेब सीरीज को ऐड करूं तो आप राइट हैंड साइड पे चेक कर सकते हो कि ये मेरे पास यहाँ पर बोल्ड में होकर आ गया। अच्छा, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम एक कमांड का यूज करते हैं जो कि हमारे पास कहलाती है BR की कमांड। इस BR की कमांड का बेसिक मकसद क्या होता है, इसके थ्रू हम जो भी चीज लिखते हैं वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में राइट की जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, जब भी आप इसको लिखोगे तो वो आपकी नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको टाइप करेगा। और अगर आप इन दोनों के बीच में, जैसे ये बोल्ड टेक्स्ट है और मेरा ये यहाँ पर मैंने BR की लाइन लिखी है, मैं इन दोनों के बीच में अगर स्पेस देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर अपने पैराग्राफ टेक्स्ट को ओपन अप करूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि मैंने पैराग्राफ टेक्स्ट को ऐड आउट किया है, दो लाइंस के बीच में हमने यहाँ पर इसको ऐड आउट कर दिया है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से BR को सिर्फ इसीलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आपने हर एक लाइन के बाद सेंटेंस दूसरी लाइन में लिखना है तो हम BR का यूज करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर कंटिन्यू इसको यूज करते चल जाएंगे। अब अगर मुझे सेम टेक्स्ट को इटैलिक में लिखना है तो मैं यहाँ पे EM की कमांड यूज करूंगी। एंड अगर सेम टेक्स्ट को मैं यहाँ पे राइट करूंगी तो आप देख सकते हो कि टेक्स्ट इटैलिक के अंदर शिफ्ट आउट हो जाएगा। इसी तरीके से फिर अगली लाइन में लिखने के लिए मैं BR की कमांड का यूज करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि सेम टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे हाईलाइट हो जाए, तो सबसे पहले पैराग्राफ का यहाँ पर हम यूज आउट करेंगे ताकि स्पेस आ जाए। आफ्टर दैट हम यहाँ पे मार्क की कमांड को यूज करेंगे ताकि हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर सकें। अगर आपके पास मार्क की कमांड डायरेक्ट आ रही है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप इस तरीके से मार्क की कमांड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब मैं मार्क की कमांड के अंदर इसको जब पेस्ट करूंगी तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हाईलाइटेड होकर मेरे पास शो हो गया। और नेक्स्ट लाइन में जब भी टेक्स्ट लिखेंगे तो BR का यूज करेंगे। फिर अगेन पैराग्राफ का यूज करते हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि इस जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, ये टेक्स्ट बेसिकली मेरे पास यहाँ पर स्मॉल टेक्स्ट के अंदर आ जाए। यानी कि जब हम देखते हैं ना कि डिफरेंट टाइप का हमारे पास टेक्स्ट होता है, जैसे कि हमने बात की थी H1 से H6 तक। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक टेक्स्ट चाहिए जो कि H6 से भी स्मॉलर लेवल पे जाए। तो जब मैं उस टेक्स्ट को लिखना चाहूंगी तो मैं यहाँ पर स्मॉल की कमांड यूज करूंगी एंड देन मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर दूंगी। मैं सेम एक टेक्स्ट को इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको यहाँ पर पता चलता जाए कि आपने किस तरीके से जो है वो इनको कंपाइल्ड आउट करना है। तो हर टेक्स्ट के बाद जो है वो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को इसीलिए ऐड किया है ताकि हमारे पास जो स्पेसिंग है वो हो जाए। मैं प्रोग्रामिंग में भी स्पेस दे देती हूँ ताकि आप जब फर्दर इसको चेक करो तो आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि जो मेरा बोल्ड टेक्स्ट था ना, बेसिकली मैं यहाँ से अपने प्रोग्रामिंग में से जो हमारा बोल्ड टेक्स्ट है, सबसे पहला इसमें से जो बोल्ड टेक्स्ट का वर्ड लिखा है इसको डिलीट करती हूँ ताकि अब आपको टेक्स्ट का डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि बोल्ड वाला टेक्स्ट मुझे इतना ज्यादा बोल्ड लग रहा है, मैं चाहती हूँ एक स्लाइटली सा बोल्ड हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कौन सी कमांड यूज करूंगी, उसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का एट्रीब्यूट यूज करूंगी। तो अब आप देख सकते हो बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में किस तरीके का डिफरेंस है। एक तो इसका साइज भी स्मॉल है जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग को यूज करें, और दूसरी चीज क्या है, ये बोल्ड के मुकाबले में थोड़ा सा लाइटली हमारे पास स्ट्रॉन्गली अवेलेबल है। आपने याद रखना है कि हर आपने जो है वो कमांड के बाद पैराग्राफ
को जो है वो इंक्रीज आउट करना है अगर आप स्पेस देना चाहते हो। और अगर आप स्पेस देना नहीं चाहते, इन सब चीजों को साथ लिखना चाहते हैं, तो पैराग्राफ्स को रिमूव कीजिए और सिर्फ वी आर की कमांड का यूज कीजिए नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए। अब समटाइम क्या होता है कि हम जब ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं जहाँ पे बाय एंड सेलिंग होती है, तो मिसाल के तौर पे एक चीज है जिसकी प्राइस जो है वो 100% है और मैं चाहती हूँ कि अब जो है मैं उस पर सेल क्रिएट कर दूं और उसको जो है वो आउटलाइन करवा दूं या क्रॉस लाइन करवा दूं, डिलीट कर कर उसकी प्राइस को 50% कर दूं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं डिलीट की कमांड यूज करती हूँ एंड सेम टेक्स्ट को जब मैं पुट आउट करूंगी तो आप देख सकते हो कि इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी जिससे ये टेक्स्ट क्रॉस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हो 667, ठीक है, अगर मैं आगे रुपीस लिख दूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि 677 रुपीज जो है वो मेरे कट आउट हो गए। तो इस तरीके से भी हम समटाइम जब यूजेज करते हैं अपने पास HTML एट्रीब्यूट्स का, तो अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंगली इसको हम डिफाइंड आउट करते हैं। अच्छा, दो एट्रीब्यूट हम यहाँ पर और डिस्कशन करेंगे, देन हम बात करेंगे अपने फॉर्मेटिंग के बारे में कि अगर मुझे ये टेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक कलर में नहीं चाहिए, किसी और कलर में चाहिए, तो हम वो भी HTML में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले देती हूँ एक H4 की हेडिंग। ठीक है, हम क्या देंगे यहाँ पर, एक H4 की मैं यहाँ पे हेडिंग देती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ दिस इज द क्या लिखना चाहिए मुझे, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट टॉपिक। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कंपाइल होती है। अच्छा, ये सब चीजें एक जैसी लग रही है तो इसको H2 के टेम्पलेट में ले जाती हूँ मैं ताकि आप लोगों को जरा अच्छे तरीके से नजर आए। और आगे PR की कमांड दे देते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। अगर आप और थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं तो हम इसमें और थोड़ा थोड़ा सा गैप जो है वो डिवाइड आउट कर देते हैं कुछ इस तरीके से ताकि ये थोड़ा सा स्मॉलर पोर्शन में चला जाए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें दो जो है वो यहाँ पर चीजें पता होती है। आपने देखा कभी कभी हम लोग जो है वो डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज लिखते हैं। अगर मेरी कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स की वेबसाइट है और मैं फॉर्मूला लिखना चाहती हूँ, मिसाल करें मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर कार्बन का फॉर्मूला लिखना चाहती हूँ। ठीक है, तो कार्बन का फॉर्मूला आपको पता है कि सुपर स्क्रिप्ट और जो है वो सब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हम कार्बन का फॉर्मूला किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, अपना एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। इस पैराग्राफ में आप चाहें तो आप सिर्फ C लिख सकते हैं कार्बन के लिए, या फिर अगर आप चाहें तो आप पूरा कार्बन भी टाइप आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो भी हमने अपने फॉर्मूला का मेन फोकस कीवर्ड है उसको टाइप कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज आउट करेंगे सबसे पहले अपने सब स्क्रिप्ट का, यानी कि हम जो भी यहाँ पर अभी मैं लिखती जाऊंगी तो आप देखिएगा कार्बन के फॉर्मूले में आपको पता है कि नीचे की तरफ 6 होता है आपके पास और ऊपर की तरफ 12 आता है। तो मैंने यहाँ पर सब फॉर्मूले में 6 लिखा है और मैं इसी तरीके से जब सुपर का फॉर्मूला यूज करूंगी तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं यहाँ पर 12 को यूज करूंगी। तो उससे क्या होगा कि जब मैं इन दोनों के बीच में 12 लिखूंगी तो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, यहाँ से मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा वो हो गया है, हम सुपर का फॉर्मूला लिखेंगे एंड इसमें 12 लिखूंगी। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो मेरा अपना फॉर्मूला था वो कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से अगर मैं सेम इस लाइन को कॉपी करूं एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दूं और कार्बन को सिर्फ C कर दूं तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से कुछ हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूलाज होते हैं डिफरेंट टाइप के हमारे एलिमेंट से रिलेटेड। तो अगर हम कोई चीज सुपर स्क्रिप्ट में लिखना चाहें या फिर जो है वो सब स्क्रिप्ट में लिखना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक यहाँ पर फॉर्मेटिंग HTML टैग्स हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने किसी भी वेबसाइट के रिलेटेड। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट स्क्रिप्ट की जगह सेंट्रलाइज हो, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपना एक पैराग्राफ टाइप करना है जो भी मैं सेंट्रलाइज कराना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ को टाइप आउट कर लिया।
अगेन हम पैराग्राफ लेंगे और मैं यहाँ पे सेंटर की कमांड का यूज करूंगी एंड यहाँ पर मैं जैसी जो भी टेक्स्ट लिखूंगी वो अब आपको सेंटर होकर नजर आने शुरू हो जाएगा। तो दिस इज हाउ आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को सेंटर में भी पुट आउट करवा सकते हैं। अगर हम सेम टेक्स्ट का जो है वो साइज और कलर चेंज करना चाहें तो हम फॉन्ट की कमांड को यूज करते हैं, जिसके अंदर हम साइज देंगे यहाँ पर सबसे पहले। जैसे कि मैंने 25 साइज दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली साइज दे सकते हो। अगर मैं 20 देती हूँ तो ये एनहांस हो जाता है, अगर मैं 200 देती हूँ तो ये और एनहांस हो जाता है। आपको टेक्स्ट आपका नजर आ रहा होगा। और अगर मैं इसको यहाँ से 2500 दे देती हूँ तो भी ये रेंज के अकॉर्डिंगली एनहांस हो जाएगा। बट मैं फिलहाल के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो 10 पाउंड पे रखती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। कलर आप उसके बाद दे सकते हो, जो भी कलर आप देना चाहो आप देख सकते हो कि मैंने महाकालंगी का कलर रेड कलर का दिया हुआ है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर ब्लू लिख दूंगी तो ये ब्लू कलर को लेकर आ जाएगा। और अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे ऑरेंज कलर का एडिशन कर दूंगी तो ऑरेंज कलर यहाँ पर आ जाएगा। आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे कलर के कोड्स को भी मेंशन कर सकते हो, जो भी कोड आपको पसंद हो। अब मैं यहाँ पे जो भी कलर लिखती जाऊंगी उस कलर के अकॉर्डिंगली मेरे टेक्स्ट को कंपाइल करता चला जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है वो आसानी से फॉन्ट भी दे सकते हो और साइज भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप स्पेसिंग देना चाहो तो आप स्पेसिंग भी दे सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम स्पेसिंग को जो है वो ओमिट करेंगे यहाँ से। हम सिर्फ और सिर्फ साइज और फॉन्ट की बात करेंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के HTML एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो और यहाँ पर अपनी वेबसाइट के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर पैराग्राफ्स एंड हेडिंग्स को लिख सकते हो। तो अब तक हमने जितनी भी चीजें सीखी हैं, यानी कि अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, अपने इमेजेस को क्रिएट करना, अपने हेडिंग्स, अपने पैराग्राफ्स, और आज हमने बेसिक फॉर्मेटिंग सीखी। तो इस सब चीजों को कंपाइल कर कर हम फर्दर अपने वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। HTML की कंप्लीट वेब सीरीज की प्लेलिस्ट मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मौजूद है। तो अगर आपने कोई भी टास्क को मिस आउट किया है तो नीचे कीजिए कि आप उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।